मन की शांति के लिए जंगलों के बीच एक गुफा में आता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद अब वो पुनः अपने राज्य जाने का फैसला करता है। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अपने राज्य की बहुत याद आ रही है। बहुत मिल गई मन को शांति, अब मुझे राज्य चलना चाहिए। राजा अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। अपने राज्य के रास्ते में पहुंचते ही उसे रास्ते में कोई भी नजर नहीं आता और वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ कोई क्यों नहीं है। पहले तो ये रास्ता लोगों से भरा पड़ा रहता था, अभी इतना सूना क्यों लग रहा है। राजा अपने महल की ओर जाता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने राज दरबार की ओर चल देता है। अरे यहाँ भी कोई नहीं है। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? उसकी पत्नी भी रूम में नहीं होती है और वो परेशान हो जाता है और रोने लगता है। कहाँ चले गए सब मुझे छोड़ के? रात हो जाती है और पूरा राज्य में सन्नाटा सा छा जाता है। राजा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो आखिर करे क्या। राज्य में वो अकेला था। अब उसके राजा होने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जिस राज्य में जनता ही ना हो वहाँ राजा का क्या काम। थक हार कर राजा अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह राजा बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर चल देता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। किसी की रोने की आवाज आती है। राजा उस आवाज का पीछा करने लगता है। राजा चुड़ैल को देख के शॉक्ड हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। ये रो क्यों रही है? राजा चुड़ैल के थोड़े पास जाता है। तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर राजा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जान बचा के वो अपने महल में आ जाता है। उफ, कितनी मुश्किल से मेरी जान बची है आज। तभी वो चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है, लेकिन राजा को कोई खबर नहीं होता। महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है इस राज्य में भी, मैं अकेली हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए तुम? महाराज, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? ठीक है, तुम रो मत, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। तुम आज से मेरे साथ रहना। चुड़ैल और राजा बहुत सारी बातें करते हैं। राजा सो जाता है और चुड़ैल भी उसी के पास रहती है और उसे निहारते रहती है। सुबह होते ही राजा चुड़ैल को अपना राजमहल दिखाने ले जाता है। कैसा लगा तुम्हें मेरा राजमहल? बहुत ही खूबसूरत है आपका राजमहल। और फिर राजा उसे अपना पूरा राज्य दिखाने लगता है। अभी मेरे राज्य में कोई भी नहीं है, सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। धीरे धीरे राज्य की सबसे सुंदर जगहों को राजा चुड़ैल को दिखाने लगता है। रात हो जाती है। राजा और चुड़ैल दोनों एक जगह में बैठे होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और राजा को वो चुड़ैल पसंद आने लगती है। चुड़ैल भी राजा को पसंद करने लगती है। चुड़ैल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मंडप सज जाता है और राजा और चुड़ैल एक दूसरे से शादी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है, तभी चुड़ैल महारानी के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर राजा शॉक्ड हो जाता है और राज्य के सभी लोग भी वापस आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुम चुड़ैल कैसे बन गई थी? जी, मेरी गलती के कारण ही मैं ऐसे बन गई। कुछ दिन पहले मैं जंगल गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पर एक साधु दिखाई दिए। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ी पानी पिला दे। ये बाबा मुझसे पानी मांग रही है? मुझसे? मैं महारानी हूँ यहाँ की। नहीं दूंगी मैं पानी। क्या
करोगे तुम? मैं यहाँ की महारानी हूँ, तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। महारानी उस बाबा को बिना पानी दिए वहाँ से जाने लगती है। अपमान, घोर अपमान। तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक चुड़ैल बन जाएगी और तेरा राज्य में सारे इंसान भी गायब हो जाएंगे। तुम अकेली रहेगी, यहाँ भटकेगी सब जगह। बाबा, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। बाबा मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घमंड में आके ऐसा कहा दिया था बाबा, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन ये श्राप मैं वापस नहीं ले सकता। लेकिन महाराज, जब तुमसे शादी करेंगे तब तुम ठीक हो जाओगी और राज्य के सारे लोग भी वापस आ जाएंगे। और मैं इतने दिनों से जंगलों में भटकती रही, रोती रही कि आप कब आएंगे, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह से ये सब हुआ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने घमंड में आके ऐसा किया था और मैंने आपको भी इतना तकलीफ दिया। महाराजा और महारानी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं अपने राजमहल में। राजा सभा बुलाता है और फिर से वैसा ही जिंदगी चलने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपको नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए।